तो किताब में हुआ बदलाव और मच गया राजनीतिक घमासान। जी हां, यही चल रहा है आजकल। दरअसल एनसीईआरटी ने अपनी पाठ्य पुस्तक, खासकर इतिहास की पाठ्य पुस्तक में कुछ ऐसे बदलाव किए जिसको लेकर राजनीतिक घमासान मच गया है। एक तरफ सत्ता दल के लोग हैं और दूसरी तरफ विपक्ष के लोग हैं, जैसा अक्सर होता है। तो हुआ क्या है, किसी तरीके का बदलाव हुआ, किसने क्या बयान दिया, ये हम आपको बताएंगे। दरअसल मुरादाबाद से सपा के सांसद रहे, इस बार टिकट कट गया। डॉक्टर एसटी हसन का एक बयान आया। उन्होंने कहा कि भैया सबसे अच्छा, सुंदर, बेहतर था मुगल काल, ना होते थे दंगे, सब कुछ चंगा सी। क्या बयान दिया, जरा वो सुन लीजिए। आज हिंदुस्तान का इतिहास अगर हिंदुस्तान में बदल के दिखाया जाए तो बाहरी दुनिया में तो नहीं दिखाया जाएगा। सबको मालूम है कि मुगल शासक यहाँ पे सैकड़ों साल उन्होंने शासन किया। उन्होंने प्यार मोहब्बत से शासन करा और कोई भी ऐसा दंगा उस जमाने में नहीं होता था जो आज हो रही। हो सकता है कि मुगल काल के अंदर बहुत सी गलतियां भी हुई, ऐसा भी नहीं है कि वो दूध के धुले हुए थे। बहुत सी जगह उन्होंने लोगों की शिकायतों के ऊपर मंदिरों को भी तोड़ा है। बहुत सी जगह उन्होंने मंदिरों को जमीनें भी दी हैं और मंदिर बनवाए भी हैं। तो ये तो हमारी गंगा जमनी तहजीब के हिसाब से चलते थे, लेकिन उस समय कोई संविधान नहीं था, लोकतंत्र नहीं था। बादशाह जो चाहता वो होता। तो बादशाह की जबान संविधान होती थी उस जमाने में। तो बादशाह अगर चाहे तो वो तो ऑर्डर निकाल देता कि सारे हिंदू जो मुसलमान हो जाओ, लेकिन नहीं किया ऐसा किसी ने। सिर्फ प्यार मोहब्बत को बढ़ावा दिया और जो कुरीतियां थी उसके खिलाफ भी उन्होंने काम करा। और बहुत सी जगह उनसे बहुत बड़ी बड़ी गलतियां भी हुई। औरंगजेब ने अगर मंदिर तोड़े हैं तो औरंगजेब ने बहुत से मंदिरों को दान भी किया है, जमीनें भी दान करी और पैसा भी उसने दिया है। तो इतिहास को सही तरीके से समझाना चाहिए और उस इतिहास की वजह से हमारा सांप्रदायिक सौहार्द नहीं बिगड़ना चाहिए। जो सही है वो उसे बताएं और जो सही नहीं है उसको बताने की क्या जरूरत है। तो आपने सुना जिस तरीके से एसटी हसन ने बोला, उस पर मच गया विवाद। दरअसल एसटी हसन ये सब कुछ जो बोल रहे थे उसके पीछे कॉन्टेक्स्ट है, यानी कि संदर्भ। तो चलिए संदर्भ सहित व्याख्या करते हैं। तो संदर्भ ये है कि एनसीईआरटी के कक्षा 8वीं की किताब में किया गया बदलाव। कक्षा 8वीं की जो सोशल साइंस की किताब है, जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडियन एंड बियॉन्ड, इसी हफ्ते इसको जारी किया गया है और इसमें मध्यकालीन इतिहास की बात की गई है। दरअसल ये किताब स्टूडेंट्स को, जिसमें दिल्ली पर राज करने वाले उन तमाम शासकों के बारे में बताया जाता है जिन्होंने मध्यकाल में एक तरीके से हस्तक्षेप किया, चाहे वो जलालुद्दीन अकबर ही क्यों ना हो। लेकिन जो विवाद मचा वो अकबर को लेकर ही मचा है। अब तक एनसीईआरटी किताब में अकबर को एक महान शासक के तौर पर दिखाया गया, उनके कार्यों की व्याख्या, लेकिन इस बार कुछ उसमें संदर्भ जोड़ेगा और ये कहा गया कि वो सिर्फ महान नहीं, उनका एक और पक्ष है और वो आताताई भी थे। आताताई शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन इस तरीके की बातें उसमें लिखी गई। जैसे कि द हिंदू अखबार की माने तो एनसीईआरटी की अपनी नई किताब में लिखा गया कि चित्तौड़ किले पर कब्जे के दौरान अकबर की उम्र 25 साल थी और उन्होंने 30,000 नागरिकों के जनसंहार के साथ बच्चों और महिलाओं को गुलाम बनाने का फरमान दिया। तो कुल मिलाकर उनको एक तरीके से क्रूर शासक के तौर पर भी पेश किया गया। अब इस पर मचा विवाद। एसटी हसन को आपने सुन ही लिया, उन्होंने कहा कि भैया ना, मुगल काल इज द बेस्ट काल। लेकिन अब जो है इस विवाद में भारतीय जनता पार्टी भी कूद गई है। वो कह रही कि नहीं, ये एसटी हसन जो है बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं था। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व सांसद एसटी हसन जी का जो दुर्भाग्यपूर्ण बयान आया है, उससे साफ जाहिर होता है कि अभी भी उनके दिल में गज़वाए हिंद की जो एक ख्वाहिश, जो विचारधारा उनकी है, वो कैसे उनके जबान से निकल कर आ रही है। और वो टीका टिप्पणी करते हैं आक्रांताओं के बारे में, उनका महिमा मंडन करने की बात करते हैं। कहते हैं एनसीईआरटी की पढ़ाई में आपने आक्रांताओं को क्रूर क्यों कहा है? तो क्या औरंगजेब आपका आदर्श है? आप उसे अपना आदर्श मानते हैं? उससे क्रूर कोई बादशाह हुआ है क्या? आप तो अच्छी तरह से जानते हैं उसने जिस तरह से जुल्म किए हैं हिंदुस्तान में आकर, और जो लुटेरे आए थे जिन्होंने मंदिरों को लूटा था, तो वो आपके आदर्श हैं क्या? तो इस गज़वाए हिंद की विचारधारा को छोड़िए। इसलिए एनसीईआरटी के सिलेबस पर सवाल खड़ा करने से पहले
ये सोचा कीजिए कि जो क्रूर थे उनको क्रूर ही लिखा जाएगा। वो आपके आदर्श हो सकते हैं, लेकिन हमारे किसी देशवासी के आदर्श नहीं हो सकते। हमारे बच्चों की जो आने वाली जनरेशन है, उनके लिए हमारे आदर्श और हैं। हम उनका सम्मान करते हैं और आप आदर्शों का सम्मान नहीं करते हैं, आप आक्रांताओं का सम्मान करते हैं। और आप कावड़ भाइयों के लिए कहते हैं कि वो आतंकी हैं, उनकी विचारधारा या वो जो काम करते हैं वो आतंकियों की तरह काम करते हैं। आतंकी विचारधारा जो श्रद्धालुओं पर गोली चलवाते हैं अयोध्या में, निहत्थे कार सेवकों पर जो गोली चलवाते हैं, वो है आतंकी विचारधारा, वो उनको आतंकी कहा जाता है। और उस पार्टी से तो आपका बहुत रिश्ता है गहरा, तो आपकी विचारधारा गजवाए हिंद की है। अब हिंदुस्तान में कोई औरंगजेब नहीं आने वाला है। अब भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है। यहां सब सुरक्षित है, सब संपन्न है और आप भी सुरक्षित हैं। तो फिलहाल ये तो सियासत चल रही है और इस सियासत पर पूरे देश में घमासान मचा हुआ है। इतिहासकार एक तरफ है और दूसरे इतिहासकार एक तरफ है। कुछ लोगों का कहना है कि बिल्कुल सही किया गया है, ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन कुछ इतिहासकार ये कह रहे हैं कि आप इतिहास तो पढ़ाइए पर तथ्यों से छेड़छाड़ मत कीजिए, रेफरेंस दीजिए। इतिहास कल्पनाओं के आधार पर नहीं लिखा जाता, इतिहास तथ्यों के आधार पर लिखा जाता है। फिलहाल ये तो राजनीति है और यह है चर्चा। आपकी अपनी क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको क्या लगता है और क्या क्या आप इस विषय में जानते हैं, वो सब आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिलहाल देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।